पीटीआई तोड़ने का पूरा मंसूबा बनाया जा चुका है। इलेक्शन कमीशन का फैसला इसका आगाज है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कौम से खिताब, कहा कलअदम तहरीके तालिबान की खैबर पख्तूनख्वा में सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। हमारे वुज़रा और अरकान पार्लियामेंट को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें धमकियां मिल रही हैं। ये भी हमारी जमात के खिलाफ साजिश की एक कड़ी लगती है। मंसूबे के तहत फौज से लड़वाने की कोशिश की जा रही है, नताइज खतरनाक होंगे। इमरान खान कहते हैं ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि पीटीआई पाक फौज के खिलाफ है। जरदारी ने हुसैन हक्कानी के जरिए फौज के खिलाफ अमेरिका से मदद मांगी। नवाज शरीफ ने डॉन लीक्स के जरिए पाक फौज पर इल्जामात लगवाए। आज यही लोग हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। नवाज शरीफ और जरदारी के फौज मुखालिफ बयानात सबके सामने हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात और फौज में गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है। असद उमर की लाहौर में गुफ्तगू, मुराद सईद ने कहा ऑपरेशन रिजीम चेंज का अगला मरहला शुरू हो चुका। तहरीक इंसाफ को टारगेट करके मखसूस जमात की वापसी का प्लान किया जा रहा है। इम्पोर्टेड हुकूमत बताए कि अमरीका को एयर बेस इस्तेमाल करने की इजाजत दी जा रही है। नवाज शरीफ ने उस वक्त कहा था इदारे आईनी हुदूद में रहकर काम करें, आज भी हमारा यही मौक़िफ़ है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं आज इमरान खान अपना मवाजना नवाज शरीफ के साथ करते हैं। नवाज शरीफ 3 मरतबा के मुंतखब वज़ीर आज़म थे, उनके सीने में भी राज थे और उन्होंने मुल्क की खातिर खामोशी इख्तियार की। शहबाज गिल 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत का जुमे को दोबारा पेश करने का हुक्म। बगावत का मुकदमा, 6 रुकनी तहकीकाती टीम बन गई। सरबरा एसएसपी इन्वेस्टिगेशन होंगे। एसपी सिटी, डीएसपी और एसएचओ टीम का हिस्सा। टीम बराह रास्त डीआईजी ऑपरेशंस को रिपोर्ट करेगी। किसी को उकसाने की कोशिश नहीं की, सिर्फ नून लीग के मीडिया सेल के खिलाफ बयान दिया। शहबाज गिल कहते हैं कुछ ऐसा नहीं कहा जिससे शर्मिंदगी हो। फवाद चौधरी बोले जुमले किसी को गद्दार नहीं बनाते। अल्फाज की बुनियाद पर राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान को गद्दार डिक्लेयर करें, इन सब में से कोई भी नहीं बचेगा। वकील फैसल चौधरी बोले शहबाज गिल की जान को खतरा है, कपड़ों पर खून के धब्बे थे, तिब्बी मुआयना होना चाहिए। एफआईए के तहरीक इंसाफ को नोटिस गैर कानूनी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए 5 अगस्त के नोटिस जारी करने का तरीक़ाकार मुकम्मल नहीं किया गया। क्या एफआईए के हर विंग का तरीक़ाकार मुख्तलिफ है? आइंदा नोटिस में इल्जामात शामिल करने की हिदायत। कराची में बारिशों का नया स्पेल, मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। जलथल एक हो गया। सबसे ज्यादा बारिश कैदाबाद में 32 मिलीमीटर हुई। अंदरूनी सिंध भी तेज बारिश। हैदराबाद, टंडोलायार और झंपीर में भी जलथल एक। हब, विंदर, गडानी और मज़ाफाती इलाकों में वक्फे से बारिश। एआरवाई को फौरी बहाल किया जाए, सिंध हाई कोर्ट का फैसला। चैनल की बंदिश के खिलाफ सियासी और सहाफती हलकों की मजम्मत। इमरान खान ने कहा सच दिखाने पर एआरवाई को सजा दी जा रही है।